नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करो, सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, उनके देवी देवताओं के साथ मजाक करो, भद्दे से भद्दा बयान दो और बच के निकल जाओ। इतना आसान हो गया है क्या कि बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को अपने बयानों से किस तरह से आहत किया जा रहा हो। ये काम कोई और नहीं बल्कि एक मौलाना कर रहा है, और एक बार नहीं बार बार कर रहा है। सवाल ये उठता है कि इस मौलाना को किसने हक दे दिया, ये अधिकार दे दिया कि सहिष्णु बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को इस तरह आहत करेगा, उनके आराध्य देवी देवताओं पर इस तरह की टीका टिप्पणी करेगा जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। मौलाना जर्जिस अंसारी, ये मौलाना अपने बयानों को लेकर जाना जाता है और इस तरह के बयान देता है जिससे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत ही ना हो बल्कि उन भावनाओं को चोट भी पहुंचे। फिर से इसने एक बार ऐसा बयान दिया है जिसे शायद कोई सनातनी बर्दाश्त कर पाए। इससे पहले भी एक बयान दिया था 23 जून 2026 को झारखंड में दिए एक भाषण में, एक तकरीर में इस मौलाना ने दावा किया था कि भगवान श्री कृष्ण और राम इस्लाम के प्रचारक थे और भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। इसने श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक का गलत हवाला दिया था। तब भी यह मांग उठी थी कि इस मौलाना को किसने अधिकार दिया है जो इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। अब इसने 4 कदम आगे बढ़ते हुए ऐसा बयान दे डाला है जो सनातनियों की भावनाओं को, करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी आहत करता है। इसने भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी पर ऐसा बयान दिया है जो बेहद निंदनीय है। यानी यह मौलाना जानबूझकर सनातनियों की भावनाओं को क्या आहत कर रहा है। इसने जो बयान दिया है वो बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को बिहार के कटिहार जिले में एक तकरीर के दौरान दिया और भगवान शिव को लेकर इसने जो बयान दिया वो बता भी नहीं सकता हूं। शिवलिंग को लेकर जो बयान दिया वो बता भी नहीं सकता हूं मैं। इसने कहा कि भगवान शिव का खतना हुआ था। यानी इसको किसने अधिकार दिया है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को यह आहत करे। और यह लगातार इस तरह के बयान दे रहा है, लगातार टीका टिप्पणियां कर रहा है अपनी तकरीरों में। यह वीडियो बहुत तेजी से इस मौलाना जर्जिस अंसारी का वायरल हो रहा है और लोग अब मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसका पुतला भी फूंका गया है। लोग सीधे कह रहे हैं कि अब इसका इलाज जरूरी है। विवेक त्रिपाठी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, यह मौलाना जर्जिस अंसारी दंगे कराकर ही मानेगा। डीजीपी साहब, मौलाना जर्जिस अंसारी हमारे हिंदू देवी देवताओं को क्या ऐसे ही शब्द बोलता रहेगा? कभी श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताता तो कभी भगवान शंकर के खतने की बात करता है। हे ईश्वर, यूपी के कानून के रखवाले इतना जहर बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? हमारे आराध्यों के लिए जिन बातों को एक सामान्य व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है उसे पुलिस अधिकारी सुनकर शांत कैसे बैठ सकते हैं? मौलाना खिलाफ इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बड़ा सवाल है कि इसको अधिकार किसने दिया इस तरह की बात बोलने का, हिंदू देवी देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करने का, अपनी तकरीरों में जहर उगलने का। मदन मोहन सोनी नाम के ट्विटर यूजर लिखते, मौलाना जर्जिस ने खुले आम कहा ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का खतना किया था और उसके बाद ही हिंदू शिवलिंग की पूजा करने लगे। बिहार कटिहार में 22 जुलाई को तकरीर करते हुए मौलाना जर्जिस ने विवादित बात कही। इससे पहले 29 जून को उन्होंने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी और मुसलमान बताया था।
अब भगवान शिव पर भी ऐसी टिप्पणी कर दी है। वीडियो वायरल होते ही उन्होंने चैनल वालों को धमकी भी दी कि एक का बुरा हासिल करेंगे। लखनऊ में उनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी कृष्ण वाले बयान का समर्थन किया था। बता दें, इस मौलाना के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय गौ सेवक परिषद एवं भारतीय किसान मंच ने इसका पुतला फूका है और हजरतगंज चौराहे पे पुतला फूका गया है और मांग की गई है इस मौलाना को गिरफ्तार किया जाए। वहीं आपको बताएं, इससे पहले एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर एक बयान दिया था, विवादित बयान, और बाद में उस मौलाना की पुलिस ने खातिरदारी की थी। लंगड़ाता हुआ नजर आया था, हाथ जोड़ता हुआ माफी मांगता हुआ नजर आया था। अब यह मौलाना जर्जिस अंसारी इस तरह के बयान लगातार दे रहा है, लेकिन लोग अब मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से भी कि यूपी पुलिस इसका इलाज कब करेगी, क्योंकि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की मानने वालों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यह मौलाना लगातार सनातनियों की भावनाओं को आहत कर रहा है, लगातार इस तरह के विवादित बयान दे रहा है। और जो बहुसंख्यक समाज है भारत का, जो देवी देवताओं को अपना आराध्य मानता है, उन देवी देवताओं पर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है। क्या अभी भी कार्रवाई करने में कुछ बचा है? क्या अभी भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? इसको कायदे से कानून का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरह और लोग भी बयानबाजी करने की उनको हिम्मत मिलेगी। ये मौलाना लगातार इस तरह के बयान देता है और लोग मांग कर रहे हैं कि अब इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।